एपिसोड 12। लिंग जियाओ, जिसने मार्शल आर्ट की इच्छा प्राप्त कर ली थी, तुरंत आराम करने नहीं गया। इसके बजाय वह अभ्यास कक्ष में क्रॉस लेग बैठ गया। वह महसूस करना चाहता था कि मार्शल आर्ट की यह इच्छा क्या है, इसे मार्शल आर्ट में कैसे लागू किया जाए। आखिरकार इच्छा शक्ति एक बहुत ही भ्रामक चीज है और इसे प्राप्त करने तथा वास्तव में इस पर महारत हासिल करने के बीच अभी भी एक लंबा अंतराल है। 2 घंटे और बीत गए, तब जाकर लिंग जियो ने गंदी सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर थोड़ी सी उत्तेजना थी। पहले मैंने नियमो गोंग 100 कदम तलवार को एक ट्रम्प कार्ड के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति ही सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। लेकिन ये ठीक है, आपके पास जितने अधिक कार्ड होंगे, फाइनल में प्रथम स्थान जीतने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ये पर्याप्त नहीं है। जहां तक मौजूदा स्थिति की बात है, लिंग जियाओ को लगता है कि फिलहाल उनके हमले काफी हैं और उनके किंगबो मूवमेंट में ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी खामी है। ये बचाव है। शरीर एक बहुत ही अजीब चीज है। ये जितना मजबूत होगा, बचाव उतना ही बेहतर होगा। अब उसके पास रक्षात्मक मार्शल आर्ट की कमी है। हालांकि मन्नीयुजिन का इस्तेमाल बचाव के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन ये रक्षात्मक मार्शल आर्ट नहीं है। कम ताकत वाले लोगों का सामना करते समय ये ठीक है, लेकिन उच्च शक्ति वाले लोगों का सामना करते समय ये बहुत कम उपयोगी है। ये सोचते हुए वह उठ खड़ा हुआ और अभ्यास कक्ष से बाहर चला गया। कुछ चीजें जबरदस्ती नहीं की जा सकती, इसलिए वह अभी भी पहले आराम करने की योजना बना रहा है। लगातार अभ्यास के कारण अब उसका दिमाग थोड़ा सुस्त है। कमरे में वापस आकर लिंग जियो ने उठने से पहले लगभग 1 घंटे तक आराम किया। आखिरकार योद्धा ही होते हैं, खासकर वे योद्धा जो मार्शल आर्ट के चौथे चरण में पहुंच गए हैं। उनका आराम का समय बहुत कम हो सकता है और उनकी रिकवरी की गति आम लोगों की तुलना में बहुत तेज होती है। छोटे दोस्त, कोई तुम्हें बाहर ढूंढ रहा है। हॉर्न क्वी की आवाज दरवाजे के बाहर से आई। ये लीजिए दादाजी। लिंग जियो उठा, अपना चेहरा धोया और फिर घर से बाहर चला गया। उसने देखा कि लिविंग रूम में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी अमीर कपड़े पहने बैठा था। अधेड़ उम्र का यह आदमी करीब 40 साल का है। उसका चेहरा चीनी चरित्र जैसा है, दिखने में गरिमा में है और वह काफी दबंग है। दूसरा मास्टर। लिंग जियाओ हैरान था। यह आदमी लिंग जियाओटियन का दूसरा बच्चे था। उसके मार्शल आर्ट कौशल श्री लिंग के समान थे। वह लिंग परिवार के 16 बेटों में सबसे शक्तिशाली माना जाता था। शन्हे मार्शल स्पिरिट्स वर्तमान में द्वितीय मास्टर लिंग की ताकत पर जासूसी करने में असमर्थ हैं। हाँ, तुम लिंग जियाओ हो, बुरे नहीं हो। दूसरे मास्टर लिंग ने लिंग जियो को देखा, जैसे कि वह इस युवक की असलियत जानना चाहता हो। सच कहूं तो लिंग जियो उसकी निगाहों का सामना करते समय थोड़ा घबरा गया था, लेकिन सौभाग्य से दूसरा पक्ष अभी भी शक्ति टेम्पलेट के छिपे हुए कार्य को देखने में असमर्थ था। मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर के शिखर पर गैंग क्यूई को 99% से अधिक परिष्कृत किया गया है। ऐसा लगता है कि हम मार्शल आर्ट के चौथे स्तर तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर हैं। प्रशंसा के लिए धन्यवाद द्वितीय मास्टर। मुझे आश्चर्य है कि द्वितीय मास्टर आज यहाँ किस लिए आए हैं। लिंग जियो ने सम्मानपूर्वक पूछा। वह परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। अगर उसने लिंग शिसान को नाराज किया तो उसके पास अभी भी जीने का मौका था। अगर उसने इस दूसरे मास्टर लिंग को नाराज किया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। मैं तुम्हारे बारे में आशावादी हूँ, दूसरे मास्टर लिंग ने सीधे मुद्दे पर कहा। मैं 13 साल की उम्र में आपके स्तर पर पहुंच गया हूँ, यहाँ तक कि लिंग फेफान से भी बदतर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हो जाएं। कैसे कहें? लिंग जियाओ ने संदेह से पूछा। ये बहुत सरल है। बूढ़े आदमी के 16 बेटे हैं और वे सभी परिवार के मुखिया के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। मैं आपसे सामान्य समय में कुछ भी करने के लिए नहीं कहता। आपको बस महत्वपूर्ण समय पर मेरा समर्थन करने की आवश्यकता है, दूसरे मास्टर लिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरा मास्टर मजाक कर रहा है। ये जूनियर मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर के शिखर पर है। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? लिंग जियो ने सावधानी से कहा। मैं तुम्हें गलत नहीं समझूंगा। हालांकि तुम अभी मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर के शिखर पर हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मार्शल आर्ट के पहले स्तर से मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर के शिखर तक पहुँचने में तुम्हें सिर्फ आधा महीना लगा है। तुम्हारी क्षमता इतनी भयानक है कि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। मैंने इसके बारे में सुना है, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। दूसरे मास्टर लिंग ने गंभीरता से कहा। यदि आप मेरे साथ सहयोग करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। चाहे लिंग जियू या लिंग शिसान आपको छूना चाहते हैं,
आपको मुझसे पूछना होगा कि क्या मैं सहमत हूँ। लिंग जियो ने इसके बारे में ध्यान से सोचा और महसूस किया कि यद्यपि उसने शानदार मार्शल स्पिरिट प्राप्त कर लिया था, जिसमें भयानक क्षमता थी, फिर भी वह पर्याप्त मजबूत नहीं था। यदि लिंग जियो और लिंग शिसान ने वास्तव में पारिवारिक नियमों की अनदेखी की और उसे मारने पर जोर दिया, तो वह भाग सकता था, लेकिन उसके दादा हम क्यों मुश्किल में पड़ जाएंगे। दूसरे मास्टर लिंग का आशीर्वाद प्राप्त करने में कुछ भी गलत नहीं है। वैसे भी लिंग परिवार में जल्दी या बाद में आपको पक्ष लेना ही पड़ता है। इतने बड़े परिवार के भीतर की कलह बहुत गंभीर है। ठीक है, चूंकि मिस्टर लिंग इस जूनियर के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, इसलिए मैं सहमत हो जाऊंगा। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। ठीक है, मजा करें। दूसरे मास्टर लिंग ने मेज पर थपकी दी और कहा, इस मामले में मुझे राहत मिली है। आपको आश्रय प्रदान करने के अलावा आप मुझसे हर महीने 1000 टैल चांदी के प्रशिक्षण शुल्क भी प्राप्त कर सकते हैं, और बाकी अमृत मार्शल आर्ट को अलग से गिने। इसके अलावा मुझे पता है कि आप एक घर बना रहे हैं। मैंने उनसे इसे बनाने से रोकने के लिए कहा है। वह जगह आपके लायक कैसे हो सकती है? बाद में आप और आपके दादाजी उस घर में चले जाएंगे जो मैंने आपको दिया है। न केवल पर्यावरण बेहतर है, बल्कि यह खेती के लिए भी अधिक उपयुक्त है। ये सुनकर लिंग जियो कुछ डर महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। ये दूसरा मास्टर लिंग वास्तव में खुद को अच्छी तरह से विकसित करने की योजना बना रहा है। हालांकि 1000 टन चांदी और एक घर मिस्टर लिंग जैसे लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आखिरकार यह ईमानदारी है। तुम्हें पता है, वह पहले लिंग परिवार से एक टाइल चांदी पाने के योग्य नहीं था, घर तो दूर की बात है। द्वितीय मास्टर लिंग को उनकी साधना के लिए धन्यवाद। यदि किसी दिन द्वितीय मास्टर लिंग को इसकी आवश्यकता होगी, तो लिंग जियो निश्चित रूप से अपनी पूरी शक्ति से उनकी सहायता करेगा। वह स्वयं को द्वितीय मास्टर लिंग को नहीं बेचेगा, लेकिन यदि द्वितीय मास्टर लिंग संकट में हो तो वह स्वाभाविक रूप से उसकी मदद करेगा। ठीक है, उस स्थिति में बिना किसी देरी के आप लोग लिंग जियाओ को स्थानांतरित करने में मदद क्यों नहीं करते? श्री लिंग ने घर के बाहर खड़े लोगों से कहा। ये वास्तव में इसे तुरंत करने का मामला है। लिंग जियाओ ने कोई आपत्ति नहीं की। जल्द ही वह मिस्टर लिंग के साथ नए घर में रहने चला गया। ये जगह उसके पहले किराए के घर से बहुत बड़ी है और सभी प्रकार की सुविधाएं अधिक पूर्ण हैं। इतना ही नहीं, ये 2 नौकरों और 2 नौकरानियों से भी सुसज्जित है जो दैनिक जीवन की देखभाल के लिए जिम्मेदार हैं। जहां तक विभिन्न दैनिक आवश्यकताओं और फर्नीचर की बात है, वे सभी उपलब्ध हैं। इस तरह लिंग जियाओ को मूल रूप से हॉन क्यूई की जीवन समस्याओं के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बूढ़ा आदमी अपनी बुढ़ापे का आनंद ले सकता है। जहां तक सुरक्षा की बात है, तो यह कोई समस्या नहीं है। जब तक श्री लिंग की हत्या नहीं हो जाती, तब तक कोई भी यहाँ जल्दबाजी में आने की हिम्मत नहीं करता। जीवन में समस्याओं के बिना लिंग जियाओ को कोई चिंता नहीं है। वह अब अपनी ताकत में सुधार करने के लिए निश्चिंत हो सकता है। ये सब श्री लिंग की साधना प्रतीत होती है, लेकिन यह वास्तव में उनकी ताकत के कारण है। ये वास्तव में उसकी विशाल क्षमता के कारण है कि श्री लिंग उसे महत्व देते हैं। वास्तव में भले ही श्री लिंग वहां न हो, अन्य लोग उन्हें खोजने के लिए वापस आ सकते हैं। ऐसे परिवार में होने के नाते अकेले रहना सबसे बेवकूफ़ी भरा फैसला है। लिंग जियो ने बेशक अपने स्वयं के विचारों के लिए दूसरे मास्टर लिंग की बात पर सहमति व्यक्त की। कम से कम दूसरे मास्टर लिंग की ताकत लिंग जियाओटियन के 16 बेटों में सबसे अच्छी है, और वह लिंग जियाओटियन की शैली के साथ काफी उदार भी है। लिंग शिसान और लिंग जियू के विपरीत वह संकीर्ण सोच वाला है। मार्शल शिरा साधना का चौथा स्तर स्थिर हो गया है, और अब उसे जो करने की आवश्यकता है वह है परिवर्तन के क्षेत्र में बुल डेमन आर्ट उल्कापिंड इविल फिस्ट का पूरी तरह से अभ्यास करना। ताकत में 1 अंक का सुधार होगा और फाइनल जीतने की संभावना अधिक होगी। 1 और दिन बीत चुका है और फाइनल से पहले अभी भी 6 दिन बाकी हैं। निरंतर प्रयासों के माध्यम से लिंग जियो ने अंततः बुल डेमन आर्ट उल्कापिंड इविल फिस्ट को परिवर्तन के दायरे में सुधार दिया। परिवर्तन के क्षेत्र में प्रवेश करने वाली बुल डेमन आर्ट उल्कापिंड दुष्ट मुट्ठी अधिक भयानक हो गई है। मोटी आभा के साथ एक मुक्का फेंका जाता है, जैसे बैलदानव की दहाड़ और उल्कापिंडों का गिरना एक विशाल गति के साथ। वूश! लिंग जियाओ फी अभ्यास कक्ष से निकलकर यार्ड में आ गया। आखिरकार प्रशिक्षण कक्ष में मुकाबला करने के लिए कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। वह वास्तव में ये देखना चाहता था कि इस परिवर्तन अवस्था में ऑक्स डेमन कुंग फू उल्का सितारा दुष्ट मुट्ठी कितनी दूर तक पहुंच गई थी।
विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक झटके से ही आंगन में लगा एक सजावटी पत्थर टूटकर बिखर गया। ये शक्ति फुलोंग पर्वतों में पाए जाने वाले स्तर 4 के राक्षस जानवर के पूर्ण शक्ति प्रहार के बराबर थी। हाँ, मेरे हमले सामान्य चौथे स्तर के मार्शल आर्ट योद्धाओं की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। अगर मैं अपनी मार्शल आर्ट इच्छाशक्ति को एकीकृत करता हूँ तो शक्ति फिर से बढ़ जाएगी। इस तरह मुझे फाइनल में शीर्ष 3 में आने की अधिक उम्मीद होगी। इस मौके की शक्ति ने लिंग जियो को बहुत खुश कर दिया। परिवर्तन के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी उन्नत मार्शल आर्ट की आक्रमण शक्ति संभवतः सबसे खराब शीर्ष मार्शल आर्ट की तुलना में कमजोर नहीं है। हॉन क्यू ने चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान के साथ याद में लिंग जियो को देखा। उसने अचानक अपनी आस्तीन से एक किताब निकाली। हालांकि वह थोड़ी फटी हुई थी, फिर भी वह अपेक्षाकृत पूरी थी। ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि इस चीज को इस छोटे बच्चे को दे दिया जाए। मैंने सोचा था कि उसे अपने जीवनकाल में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी ताकत इतनी जल्दी बढ़ जाएगी। वह लिंग जियो को बुलाने ही वाला था कि अचानक बाहर शोर हुआ। लिंग फेई दौड़कर अंदर आया और चिल्लाया, लिंग जियो, कुछ हुआ है, एक छोटा भिखारी तुम्हें ढूंढ रहा है। जब लिंग जियो ने छोटे भिखारी की आवाज सुनी तो उसे अपने पूर्व साथियों की याद आई जो एक साथ भोजन की भीख मांगते थे, और वह जल्दी से बाहर निकल गया। बाहर एक छोटा सा भिखारी था जो लिंग जियाओ से भी छोटा था, केवल 6 या 7 साल का, और वह वास्तव में खून से लथपथ था। भाई लिंग जियाओ, दादाजी हॉन, कृपया जाकर सभी को बचाओ। अगर आप नहीं जाओगे तो वे सभी मर जाएंगे। लिंग जियाओ ने कोई और सवाल नहीं पूछा और हॉन क्यूई से छोटे भिखारी की देखभाल करने के लिए कहा और फिर अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाया और आकाश में उड़ गया। उसका अपना किंगडम छिपाने का कोई इरादा नहीं था। सोअरिंग क्लाउड सटेक ट्रांसफॉर्मिंग ड्रैगन पूरी तरह से सक्रिय हो गया, वह भी बहुत तेजी से। लिंग फेई ने उस आकृति को घूर कर देखा जो बिजली के बोल्ट की तरह दिख रही थी और खुद से बुदबुदाया, उसके किंगडम की तुलना में मैं कुएं के मेढक की तरह हूँ। कुछ ही समय बाद लिंग जियो अपने भिखारी गिरोह के सभास्थल तियानफेंग शहर में पहुंचा, जो शहर के बाहर एक खंडहर मंदिर था। इसे भिखारी गिरोह कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये गरीब भिखारियों का एक समूह है जो अधिक भोजन के लिए भीख मांगते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। जब वह खंडहर मंदिर में पहुंचे तो जमीन खून से सनी हुई थी और लाशें जमीन पर पड़ी थी। गौजी, उठो, लो बोतो, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम बड़ी होकर मेरी पत्नी बनना चाहती हो? अंकल 6 फिंगर्स, आप मर नहीं सकते। मैंने कहा था कि अमीर बनने के बाद मैं आपको अच्छी जिंदगी जीने दूंगा। चाचा लुओगुओ, अंधे दादाजी, शिडुजी, आप कौन हैं? ये किसने किया? 20 से ज्यादा लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा, सिवाय उस छोटे बच्चे के जो खबर देने के लिए दौड़ा था। उन सभी को बेरहमी से मार दिया गया। किस लिए? लिंग जियो की आंखें लाल थीं, उसने कभी इतना मारना नहीं चाहा था जितना अब चाहता है। यह। लिंग जियो ने कुछ पैरों के निशान देखे, फिर उन पर पैर रखा और तेजी से आगे बढ़कर उन्हें पकड़ने लगा। इस समय कई लोग तियानफेंग शहर की ओर जाने वाली सड़क पर बातें करते और हंसते हुए चल रहे थे। उन सभी के शरीर पर खून के धब्बे थे। उनमें से एक ली जिंगयुन निकला, जिससे लिंग जियाओ की मुलाकात फुलोंग पर्वतों में हुई थी। वरिष्ठ भाई जिंगयुन, जंगली पवन तलवार के साथ आपकी सफलता के लिए बधाई। आपने उस तलवार से 20 से अधिक लोगों को मार डाला। कितना सुंदर। ये 20 से अधिक भिखारी हैं, कोई विशेष बात नहीं है। ली जिंगयुन मुस्कुराया, उसके चेहरे पर थोड़ा गर्व था। वरिष्ठ भाई जिंगयुन, आपने न केवल जंगली पवन तलवार में महारत हासिल की है, बल्कि आपकी ताकत भी मार्शल आर्ट के चौथे स्तर तक पहुंच गई है। यदि आप लिंग जियाओ नाम के उस आदमी से फिर से मिलते हैं तो आप निश्चित रूप से उसे मार देंगे। ये स्वाभाविक है, मैं उस दिन फुलोंग पर्वतों का बदला कभी नहीं भूल पाया हूँ। ली जिंगयुन की ताकत बहुत बढ़ गई, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से बदला लेने के बारे में सोचा। पहले तो उसने खुद ऐसा करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे लिंग जियो को जीतने का यकीन नहीं था। लेकिन अब चीजें अलग हैं। लिंग परिवार की वार्षिक प्रतियोगिता होती है और उनके लिए परिवार की भी वार्षिक प्रतियोगिता होती है। ली परिवार की वार्षिक प्रतियोगिता में उन्होंने न केवल पूर्ण विजय रिकॉर्ड के साथ नॉकआउट दौर में पहला स्थान जीता, बल्कि उन्होंने शुरुआत से अंत तक अपनी पूरी ताकत का उपयोग भी नहीं किया। वह राक्षसों का शिकार करने के लिए फुलोंग पर्वत पर गया था और उसने एक तलवार से उस स्तर 4 राक्षस को भी मार डाला जिसने उसे इतना शर्मिंदा कर दिया था। अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है।
वापस आते समय उसे एक छोटा भिखारी मिला जो खाना मांगने आया था। वह अचानक जानलेवा बन गया क्योंकि उसकी हिंसक पवन तलवार में एक ऐसी चाल थी जिसे चेन तलवार कहते थे। ये तलवार एकाधिक लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। उसने एक ही तलवार से 20 से अधिक भिखारियों को मार डाला। बेशक वह नहीं जानता था कि पास ही घास में एक छोटा भिखारी खेल रहा था। किसी को मारने के बाद न केवल उसे जरा भी पछतावा नहीं होता था, बल्कि उसे इस बात पर बहुत गर्व भी होता था, और वह अपनी वाइल्ड विंड स्वॉर्ड की सफलता को लेकर बहुत उत्साहित भी था। क्या तुमने उन भिखारियों को मार डाला? अचानक एक आकृति सड़क के बीच में गिर गई और एक ठंडी आवाज जो लग रही थी जैसे कि नौपाताल नरक से आई थी, उस व्यक्ति के मुंह से आई। लिंग जियाओ। ली जिंगयुन इस चेहरे को कभी नहीं भूल पाएगा। फुलोंग पर्वत की घटना के बाद से वह खुद को प्रोत्साहित करने के लिए अपने कमरे में लिंग जियाओ का चित्र चिपका रहा है। हे, हाँ, मैंने उन्हें मार डाला। क्या ये हो सकता है कि वे भिखारी आपके रिश्तेदार हों? वह हल्के से मुस्कुराया, उसकी आंखों में हत्या की मंशा का भाव था। आज ये सड़क संकरी है और जंगल में है, लेकिन लोगों की हत्या करने और सामान चुराने के लिए यह अच्छी जगह है। लिंग जियो ने भी ली जिंगयुन को पहचान लिया। अचानक उसे उस काले दुपट्टे वाले चोर का ख्याल आया जो उसे वापस आते समय मिला था। क्या ये भी हो सकता है कि उसे इसी आदमी ने भेजा हो? चाहे ये सच हो या नहीं, चूंकि ली जिंगयुन ने अपने रिश्तेदारों को मार डाला, इसलिए उसे मरना ही होगा। तुम सब आज मर जाओगे। एक निश्चित उत्तर प्राप्त करने के बाद लिंग जियो ने अब और संकोच नहीं किया। उसने देखा कि ली जिंगयुन ने मार्शल नस के चौथे स्तर को तोड़ दिया था, लेकिन तो क्या? अगर वह अपनी पूरी ताकत से हमला करता तो ली जिंगयुन उसके हाथों में 3 चालों से ज्यादा नहीं टिक पाता। बाकी लोगों के लिए एक ही कदम काफी था। हा, क्या तुमने सुना? उस आदमी ने कहा कि वह हमें मारना चाहता था। ये दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला है जो मैंने कभी सुना है। एक शीर्ष मार्शल कलाकार इतना अहंकारी होने का साहस कर सकता है? ये सचमुच हास्यास्पद है। वरिष्ठ भाई जिंगयुन, मैं आपको गंभीरता से नहीं लेता। ली परिवार के सदस्य एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर जोर से हंसने लगे। उन्होंने लिंग जियो की बातों को पूरी तरह से मजाक समझ लिया। हालांकि उनकी चर्चाएं अचानक बंद हो गईं, क्योंकि लिंग जियो चला गया। ये बस एक क्षण था। लिंग जियो ने अपना हाथ हिलाया और तलवार की रोशनी निकली। ली परिवार के वे सदस्य जो लिंग जियो पर हंस रहे थे, अभी भी दूसरों का मजाक उड़ाने का आनंद ले रहे थे। जब उन्हें अचानक गर्दन में दर्द महसूस हुआ, तब उनके चेहरे पर भय झलकने लगा। इसके बाद वे सभी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और उनकी जिंदगी खत्म हो गई। तुमने उन्हें मारने की हिम्मत की? क्या तुम सच में ली परिवार और लिंग परिवार के बीच युद्ध शुरू करने जा रहे हो? ली जिंगयुन को उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो की तलवार इतनी तेज होगी। कुछ ही क्षण में उसके पास उसे रोकने का समय भी नहीं था और उसके पीछे खड़े सभी लोग मर चुके थे। ली परिवार के 1 दर्जन से अधिक सदस्यों में 3 मार्शल नसें थीं और सबसे मजबूत सदस्य तो तीसरी मार्शल नस के शिखर पर था और वह चौथी मार्शल नस को तोड़ने ही वाला था, लेकिन वे इतनी आसानी से मारे गए। अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आज क्या हुआ। लिंग जियाओ ने पहले ही उन्हें मारने और चुप कराने की योजना बना ली थी। वह किसी को भी यहाँ से जाने नहीं देगा, अन्यथा ये वास्तव में ली परिवार और लिंग परिवार के बीच युद्ध का कारण बन सकता है और लिंग परिवार उस समय उसकी रक्षा नहीं कर सकता। हाँ, मुझे मार दोगे? ऐसा लग रहा था जैसे ली जिंगयुन ने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर पर एक मार्शल कलाकार ने वास्तव में कहा कि वह उसे मारना चाहता था। मार्शल आर्ट के चौथे स्तर पर एक मार्शल शिष्य। क्या उसने सही सुना? तुम्हें मारने से पहले मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुमने उन गरीब भिखारियों को क्यों मारा? लिंग जियाओ वास्तव में समझ नहीं पाया। भिखारी कबीले के लोग किसी भी मार्शल आर्ट को नहीं जानते थे। वे तो बस साधारण भिखारी थे। उन्हें कैसे मारा जा सकता है? ओह, मैं अभी इसकी आदत डाल रहा हूँ। संयोग से मुझे अपनी तलवारबाजी में सफलता मिल गई है, इसलिए अपनी चालों का अभ्यास करो। ली जिंगयुन ने बेपरवाही से कहा। क्या? लिंग जियाओ दंग रह गया। क्या उसने अपनी चालों का अभ्यास करने के लिए सचमुच 20 से अधिक लोगों की हत्या कर दी? यह एक जीवित मानव जीवन है। उसकी आंखों में ठंडक थी। ली जिंगयुन को मरना ही होगा। ठीक है, अगर तुम उन भिखारियों के लिए न्याय मांगना चाहते हो तो यहाँ आओ, लेकिन तुमने हमारे लिए परिवार के इतने सारे बच्चों को मार डाला है, मैं तुम्हें कभी जीवित नहीं रहने दूंगा। जब ली जिंगयुन बोल रहा था, उसने अचानक अपनी तलवार खींच ली। कुछ भी काल्पनिक नहीं,
ये तलवार आश्चर्यजनक रूप से तेज है। लिंग जियो ने इस तलवार को गुआनफेंग तलवार तकनीक का एक रूप माना, जिसका उपयोग ली जिंगयुन ने चौथे स्तर के राक्षसों से निपटने के लिए किया था। प्रतिद्वंद्वी कमजोर नहीं है। लिंग जियो ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। उसकी असली ऊर्जा उसके पूरे शरीर में घूम रही थी और उसका शरीर एक ड्रैगन की छवि में बदल गया। सोअरिंग क्लाउड स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ए ड्रैगन का इस्तेमाल किया गया था और उसने आसानी से तलवार को चकमा दे दिया। उसने गैंग क्यूई का इस्तेमाल नहीं किया। ली जिंगयुन को मारना आसान नहीं था। गैंग क्यूई को ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। जब यह अचानक फूट पड़ेगा तो मेरा मानना है कि ली जिंगयुन कभी भी इसका विरोध नहीं कर पाएगा। वह एक ही बार में मारना चाहता था और ली जिंगयुन को भागने नहीं देना चाहता था, इसलिए शक्तिशाली हमले की शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित करना आवश्यक था। बस अवसरों की तलाश करनी होगी। ली जिंगयुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे सबसे ज्यादा डर लिंग जियाओ के मूवमेंट स्किल्स से था। अप्रत्याशित रूप से लिंग जियाओ के मूवमेंट स्किल्स अतीत में फुलोंग पहाड़ों में मौजूद लोगों से भी बेहतर थे। तुम्हारे शरीर कौशल में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन ये बेकार है। मार्शल आर्ट के चौथे स्तर की ताकत तुम्हारी समझ से परे है। सीरियल तलवार। वे दोनों लड़खड़ा गए और ली जिंगयुन ने अचानक पलटकर तलवार से हमला कर दिया। हालांकि ये तलवार अभी वाली तलवार से स्पष्ट रूप से अलग थी। न केवल गैंग क्यूई संघनित रूप से मजबूत थी, बल्कि इसने वास्तव में एक तलवार से 3 तलवार क्यूई को भेद दिया। तलवार की ऊर्जा आकाश में उड़ गई और आसपास की शाखाएं कट गईं और तेज हवा चलने लगी। नील दानव कुंड उल्का तारा मुट्ठी। लिंग जियो ने वर्तमान में अपने सबसे मजबूत हमले की चाल का सीधे इस्तेमाल किया। बर्बर बैल की ताकत का उपयोग चर्चा के लिए किया जा सकता है, लेकिन उल्का मुट्ठी लोगों को मारने के लिए अधिक उपयुक्त है। बूम! एक ही घूंसे से तीनों तलवार क्यूई टुकड़े टुकड़े हो गए और छोटी क्यूई किरणों में बदल गए, जो हर जगह फैल गईं और सीधे पास की चट्टानों में घुस गईं। गैंग क्यू। ली जिंगयुन ने थोड़ा भौं से कुड़ी, तो आपने गंग क्यूई इकट्ठा कर लिया है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने घमंडी हैं, लेकिन ये बेकार है। मार्शल आर्ट का तीसरा स्तर मार्शल आर्ट का तीसरा स्तर है। भले ही आपके पास गंग क्यूई हो, आप मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है। हालांकि वह थोड़ा आश्चर्यचकित था कि लिंग जियो ने वास्तव में एक मुक्का से उसकी 3 तलवार क्यूई को तोड़ दिया। वह और भी अधिक आश्चर्यचकित था कि लिंग जियो ने गैंग क्यूई को संघनित कर दिया था। लेकिन वह डरा नहीं। क्षेत्र में अंतर ही उनके आत्मविश्वास का स्रोत है। भाड़ में जाओ। लिंग जियाओ का हमला खत्म नहीं हुआ था। सोअरिंग क्लाउड स्टेप ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ ड्रैगन एक आंदोलन तकनीक नहीं है जो विशेष रूप से भागने के लिए उपयोग की जाती है। ये लड़ाई के लिए अधिक उपयुक्त है। उल्का सितारा दुष्ट मुट्ठी का 9वां रूप उल्का गिरना। लिंग जियो की गति इतनी तेज थी कि वह एक पल में ली जिंगयुन के सामने था। ली जिंगयुन जानता था कि वह इससे बच नहीं सकता था, इसलिए वह इसे केवल अपनी तलवार से ही रोक सकता था। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि उसने मुक्का रोकने और फिर एक ही झटके में लिंग जियो को मारने के लिए हमला करने की योजना बनाई थी। हवा चल रही है। जंगली पवन तलवार की सबसे शक्तिशाली चाल ली जिंगयुन द्वारा प्रदर्शित की गई थी, लेकिन उसने अपनी शक्ति का केवल 70% ही उपयोग किया। एक पल में तलवार की रोशनी चमक उठी और वार की आवाज से आसपास के जानवर सभी दिशाओं में भाग गए। तलवार की ऊर्जा एक तेज हवा की तरह तलवार के शरीर से फूट पड़ी और लिंग जियाओ की ओर उड़ गई। ये तलवार कमजोर नहीं है। ये निश्चित रूप से एक तलवार से चौथे स्तर के निम्न स्तर के राक्षस को मार सकता है। आपको पता होना चाहिए कि चौथे स्तर के निम्न स्तर के राक्षस चौथे स्तर के निम्न स्तर के योद्धाओं के बराबर हैं। ये ली जिंगयुन वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उसकी ताकत उसी क्षेत्र के योद्धाओं की तुलना में बहुत अधिक है। तलवार बाहर निकालने के बाद ली जिंगयुन की आंखों में उत्साह और निर्दयता का भाव प्रकट हुआ। अंततः फुलोंग पर्वत की शर्म एक ही बर्फबारी में दूर हो सकती है। हालांकि कुछ ही क्षण बाद उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर भय का भाव था। लिंग जियाओ का मुक्का उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यह इतना भयानक मुक्का था कि मुट्ठी तलवार को छूने से पहले ही भयानक गर्म ऊर्जा ने ली जिंगयुन को लगभग पूरी तरह से जला दिया। नहीं, ली जिंगयुन को इस बात का पछतावा हुआ। उसे इस बात का पछतावा था कि उसने 10 शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस मौके ने तथाकथित हिंसक तलवार ऊर्जा को विनाशकारी बल से चकनाचूर कर दिया और फिर ली जिंगयुन के हाथ में लंबी तलवार को भी चकनाचूर कर दिया।
अंत में दोनों मुठ्ठियां सीधे ली जिंगयुन के शरीर पर लगी। बस एक बहुत बड़ी दहाड़ सुनाई दी और ली जिंगयुन का शरीर बाहर नहीं उड़ा, बल्कि सीधे मुक्का से घुस गया और फिर मटन की कटार की तरह लिंग जियो की बाहों पर लटक गया। तू ली जिंगयुन ने लिंग जियाओ को भयभीत होकर देखा। आखिरकार उसका शरीर पूरी तरह से संघर्ष करना बंद कर दिया और उसकी प्राणवायु चली गई। लिंग जियो ने अपने हाथ फेंके और ली जिंगयुन का शरीर जमीन पर गिर गया। उसने एक ठंडी नजर डाली और फिर जल्दी से युद्ध के मैदान को साफ कर दिया। ये कहना होगा कि ली परिवार के अन्य शिष्यों के पास ज्यादा अच्छी चीजें नहीं हैं। उनके पास मुख्य रूप से चांदी है, जो कुल मिलाकर लगभग 1000 टैल है। लेकिन ये ली जिंगयुन अलग है। उसने लिंग जियाओ को बड़ा आश्चर्य दिया। इस आदमी के पास वास्तव में एक भंडारण अंगूठी है। हालांकि यह सिर्फ एक साधारण भंडारण अंगूठी है, ये चीज पहले से ही बहुत कीमती है। आप जानते हैं, तियानफेंग शहर के 4 प्रमुख परिवारों जैसे परिवारों के लिए ऐसे भंडारण रिंग दुर्लभ हैं और इनकी संख्या अधिकतम केवल 10 ही है। भले ही ली जिंगयुन में बहुत क्षमता है, वह प्रतिभाशाली है और ली परिवार का सदस्य है, मुझे डर है कि वह इस तरह के खजाने के मालिक होने के योग्य नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने उसे यह किताब उधार दी हो? कोई बात नहीं, पहले इसे ले लो। साधारण भंडारण अंगूठियों पर कोई आध्यात्मिक छाप नहीं होती और न ही कोई प्रतिबंध होता है, इसलिए आप इसे प्राप्त करते ही उपयोग कर सकते हैं। लिंग जियो को डर था कि अगर वह ज्यादा देर तक रुका तो कुछ हो जाएगा, इसलिए उसने अंदर क्या है इसकी जांच नहीं की, बल्कि जल्दी से वहां से निकलकर जीर्णशील मंदिर में चला गया। लाशें बहुत ज्यादा थीं और उन्हें एक एक करके दफनाना बहुत देर हो चुकी थी। अगर उन्हें दफनाया भी जाता तो आसपास बहुत सारे जंगली जानवर और राक्षस थे और उनमें से कई को खोदकर निकाला जा सकता था और खाया जा सकता था। अतः जब तक कि यह कोई बड़ा परिवार न हो और वहां कोई निश्चित कब्रिस्तान न हो, इस दुनिया में लोग आमतौर पर दाह संस्कार का ही विकल्प चुनते हैं। लिंग जियाओ ने अपने उन रिश्तेदारों का अंतिम संस्कार किया जिन्होंने भोजन के लिए एक साथ भीख मांगी थी। अलविदा, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। मैं लिटिल पोटैटो की अच्छी तरह से देखभाल करूंगा और उसे फिर कभी कोई अन्याय नहीं सहने दूंगा। यद्यपि वह बहुत दुखी था, लेकिन लिंग जियो जानता था कि मृतकों को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। अब उसके पास करने के लिए और भी काम थे, अन्यथा भविष्य में उसके दादा हॉन की और लिटिल पोटैटो की मृत्यु हो सकती थी। वह नहीं चाहता था कि ऐसी घटना दोबारा घटित हो। यह आखिरी बार है। बर्बाद मंदिर को छोड़ने के बाद लिंग जियो लिंग परिवार में वापस आ गया। अगर कोई भी लिंग जियो को ली जिंगयुन के साथ लड़ते हुए देख लेता तो वे इतने आश्चर्यचकित हो जाते कि उनके जबड़े जमीन पर खुले रह जाते। मार्शल वेन्स के तीसरे स्तर के शिखर पर मौजूद एक मार्शल कलाकार ने वास्तव में मार्शल वेन्स के चौथे स्तर पर मौजूद एक प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार को सिर्फ 2 चालों में मार डाला। यद्यपि मार्शल नसों के चौथे स्तर पर प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार ने दुश्मन को थोड़ा कम करके आंका, फिर भी परिणाम बेहद चौंकाने वाला था। लिंग जियो के जाने के कुछ समय बाद ही जंगल से निकले जंगली जानवरों ने ली परिवार के शिष्यों के शवों को जंगल में खींच लिया, जिससे घटनास्थल पर केवल कुछ खून के धब्बे और टूटे हुए शरीर के टुकड़े ही रह गए। जब लिंग जियो वापस लिंग परिवार के पास पहुंचा तो ली परिवार के कुछ लोग उन्हें ढूंढने के लिए बाहर आ गए थे। क्योंकि समय के अनुसार ली जिंगयुन और अन्य लोगों को घर लौट जाना चाहिए था, लेकिन वास्तव में वे नहीं लौटे थे, इसलिए वे घबरा गए। ली जिंगयुन के पिता को अपने बेटे की परवाह थी, लेकिन असल में उन्हें उस स्टोरेज रिंग की ज्यादा परवाह थी जो उन्होंने अपने बेटे को उधार दी थी। अगर वह खो जाती तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। यहाँ मांस और खून के टुकड़े हैं। ये हमारे लिए परिवार का पहचान पत्र है। यहाँ लड़ाई के निशान हैं। क्या किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा? पहाड़ पर जाओ और उसे ढूंढो। लोगों के समूह में ली जिंगहुई नाम का एक व्यक्ति था जो ली जिंगयुन का भाई था। जब उसका भाई मुसीबत में पड़ा तो वह स्वाभाविक रूप से उसे ढूंढने निकल पड़ा। हालांकि जब उन्होंने ली परिवार के सदस्यों की लाशें ढूंढने के लिए उस रास्ते का अनुसरण किया तो वहां कई जंगली जानवर हड्डियों को कुतर रहे थे। उनमें से एक वास्तव में एक राक्षस जानवर था और यह चौथे स्तर का शीर्ष राक्षस जानवर था, दांतेदार बाघ। गर्जन, दांतेदार बाघ भीड़ पर दहाड़ने लगा और कमजोर ली परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक पीछे हट गए और कुछ तो मौके पर ही बेहोश हो गए। ये दांतेदार बाघ स्तर 4 के राक्षस ली जिंगयुन से कहीं अधिक शक्तिशाली है जिसका उसने पहले सामना किया था। मरना। ली जिंगहुई का मूड खराब था, बहुत बुरा। उसका छोटा भाई, उसके प्रतिभाशाली भाई को ऐसे राक्षस ने खा लिया। उसने तलवार से वार किया।
ये वही पवन तलवार थी, लेकिन इसकी शक्ति ली जिंगयुन की तलवार से कई गुना ज्यादा थी। दांतेदार बाघ को कराहने का समय भी नहीं मिला और उसका विशाल सिर जमीन पर गिर गया। मास्टर जिंगहुई वास्तव में अद्भुत हैं। हमारे लिए परिवार की युवा पीढ़ी में केवल वे ही मार्शल नसों के 5वें स्तर तक पहुंच पाए हैं। हाँ, मास्टर जिंगयुन अच्छे हो सकते थे, लेकिन उनकी मृत्यु बहुत दुखद ढंग से हुई। तुम क्या बात कर रहे हो? जल्दी करो और इन लोगों को जीवित ही चीर दो, ताकि पता चल सके कि कहीं कोई भंडारण रिंग तो नहीं है। हाँ, ली जिंगहुई के आदेश पर सभी ने जानवरों पर हमला किया। लेवल 4 के शीर्ष राक्षसों के बिना जानवर योद्धाओं के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। वे सभी एक पल में मारे गए और फिर एक एक करके विच्छेदित कर दिए गए। ये यहाँ नहीं है, ये भी यहाँ नहीं है। नहीं, दांतेदार बाघ सहित सभी राक्षसों की खोज की गई, लेकिन भंडारण अंगूठी का कोई निशान नहीं मिला। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे भाई को किसी राक्षस ने नहीं, बल्कि किसी और ने मारा हो? ली जिंगहुई की आंखें ठंडी थीं। मुझे बताओ कि वह कौन था, और मैं तुम्हें कभी भी पूरा शरीर छोड़ने नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह ... उसी समय फुलोंग पर्वतों में कहीं काला दुपट्टा पहने एक मजबूत आदमी अपने सामने खड़े लिंग परिवार के दर्जन भर शिष्यों को जानवर की तरह घूर रहा था। ये दर्जन भर लोग जीनियस हॉल के शिष्य हैं। उनमें से प्रत्येक मार्शल नस के 3रे स्तर के शिखर पर पहुंच गया है, और उनमें से प्रत्येक ने अपने शरीर में गैंग क्यूई को संघनित किया है, लेकिन अंतर बस थोड़ा सा है। हालांकि इस काली पगड़ी वाले मजबूत आदमी के सामने वे उतने ही असहाय हैं जैसे चील के सामने मुर्गियां। ये समय बुरा है। मुझे मार्शल नस के 5वें स्तर के शिखर पर एक काली पगड़ी वाले चोर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। हम मर चुके हैं। हाँ, दूसरा पक्ष सिर्फ हमारे साथ खेल रहा है। हम उसे हरा नहीं सकते, और हम बच भी नहीं सकते। कई भाई मारे गए हैं। लिंग परिवार के प्रतिभाशाली लोगों की आंखें लाल थीं। कुछ लोग नाराज थे, कुछ हताश थे। इस क्षण उन्हें अंततः समझ आ गया, अगर आप जीनियस हैं तो क्या होगा? अगर आप बड़े नहीं हो सकते तो ये सब व्यर्थ है। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आज इतना भाग्यशाली रहूंगा। मैं लिंग परिवार के बहुत सारे शिष्यों से मिला। अगर मैं आप सभी को मार दूंगा तो लिंग जियाओटियन बहुत दुखी होगा। वह बलवान आदमी जोर से हंसा। उसने इन लोगों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। मुझे डर है कि आज तुम ही मरोगे। अचानक एक आवाज आए और फिर जंगल से एक आकृति उभरी। वरिष्ठ भाई लिंग युन, जीनियस हॉल के शिष्य लिंग युन को जानते थे, जो दूसरे स्थान पर था। इस समय लिंग युन एक काले बागे, तलवार भौहें और सितारा आंखें पहने हुए, उसकी पीठ पर एक लंबी तलवार के साथ वास्तव में एक जानलेवा आभा थी। वह तलवारों से हत्या का अभ्यास करता था, जिसे बहुत से लोग जानते थे, इसलिए यदि उसके शरीर पर जानलेवा आभा फूट पड़ती तो यह वास्तव में भयानक होता। भाई, हमारी चिंता मत करो, जल्दी से भाग जाओ। यह आदमी मार्शल नसों के 5वें स्तर के शिखर पर एक मार्शल कलाकार है। तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। जीनियस हॉल के सभी शिष्य जानते हैं कि लिंग युन केवल मार्शल नसों के 4थे स्तर के शिखर पर है। यदि प्रतिद्वंद्वी मार्शल नसों के 5वें स्तर पर एक निम्न स्तरीय मार्शल कलाकार है, तो उसके पास अभी भी लड़ने की ताकत हो सकती है। लेकिन मार्शल नसों के 4थे स्तर के शिखर और मार्शल नसों के 5वें स्तर के शिखर के बीच का अंतर अभी भी थोड़ा बड़ा है। भले ही वह लिंग युन ही क्यों न हो, वह आएगा तो मर जाएगा। तुम जाओ। लिंग युन ने बस हल्के से बात की और उसकी गति अचानक बढ़ गई। क्या मार्शल नसों का 5वां स्तर? वरिष्ठ भाई लिंग युन ने कब सफलता प्राप्त की? हे भगवान, ऐसा लगता है कि वरिष्ठ भाई फेफान को इस बार सचमुच पहला स्थान छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता। वरिष्ठ भाई फेफान शायद पहले ही मार्शल नसों के 5वें स्तर तक पहुंच चुके हैं। कोई बात नहीं, ये फाइनल दिलचस्प होगा। हम बच गए। लिंग यू ने अपनी ताकत दिखाई, जिससे लिंग परिवार के सभी शिष्यों को तुरंत बहुत आत्मविश्वास मिला। मार्शल वेन लेवल 5 बुरा नहीं है। काली पगड़ी वाला तगड़ा आदमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर वह हंसा और बोला, आप अभी भी मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि काली पगड़ी वाला मजबूत आदमी मार्शल नसों के 5वें स्तर के शिखर पर एक मार्शल कलाकार है। भले ही वह मार्शल नसों के 5वें स्तर के निचले स्तर पर ही क्यों न हो, वह लिंग यू से डरता नहीं है, क्योंकि वह क्षैतिज प्रशिक्षण और रक्षात्मक मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है, इसलिए उसका बचाव अद्भुत है। इस स्तर पर मार्शल नसों के 6ठे स्तर पर मार्शल कलाकारों के साथ लड़ते समय उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। बकवास बंद करो, मार डालो। लिंग युन ने बिना कुछ कहे सीधे अपनी तलवार खींच ली।
उसकी तलवार बहुत तेज थी। तलवार खींचते ही वह काली पगड़ी वाले चोर के सामने था। तलवार काली पगड़ी वाले चोर पर लगी। केंग, धातु के टकराने की एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और चोर का शव वास्तव में बिना किसी निशान के जला दिया गया। हाँ, मैंने कहा था बेबी, तुम मेरी प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। काली पगड़ी वाला चोर जोर से हंसा और अचानक एक हथेली से थप्पड़ मारा जो सीधे लिंग यून के सिर पर लगा। लोहे का ईगल पंजा, ये पकड़ इस्पात से बने पंजे की तरह आभा में लिपटी हुई, वास्तव में एक ठंडी रोशनी वाली, एक भयावह पकड़ है, वास्तव में एक शिकारी पक्षी की तरह। ये स्वाभाविक रूप से एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट भी है और यह क्षैतिज प्रशिक्षण कुंग फू के साथ संयुक्त एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट है और शक्ति बहुत भयंकर है। मरना। लिंग यून ने काली पगड़ी वाले चोर को देखा। अचानक एक भयानक इच्छा शक्ति किसी पदार्थ की तरह शरीर से बाहर निकली और उसके हाथ में मौजूद काली लंबी तलवार पर संघनित हो गई। ये सांस इतनी भयानक थी कि लोगों को नरक में प्रवेश करने का एहसास हो रहा था। वह मौत की सांस थी। ये प्रलय का दिन था। काली पगड़ी वाले चोर की आंखें अचानक ठहर गईं। तलवार का इरादा, तलवार की नीयत न केवल हमले को बढ़ा सकती है बल्कि प्रतिद्वंद्वी की मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकती है। ये स्पष्ट था कि काली पगड़ी वाला चोर लिंग यून की तलवार की नीयत से हैरान था। तभी एक तलवार ने चुपचाप काली पगड़ी वाले चोर के गले में छेद कर दिया और काली पगड़ी वाले चोर की गर्दन भूत की तरह कट गई। ऐसा प्रतीत होता है लिंग यून की मारक तलवारबाजी वास्तव में भयानक है। हर बार ये लोगों को भय से कांपने पर मजबूर कर देती है। तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हें लिंग जियाओ से डरना चाहिए। इस बार फाइनल में उसका अंत हो चुका है। हाँ, लिंग जियो ने लिंग फैंग को गंभीर रूप से घायल कर दिया। लिंग यून लिंग फैंग का जैविक भाई है, वह बदला कैसे नहीं ले सकता। लिंग जियाओ, लिंग यून ने तलवार से खून झाड़ दिया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वह इस योग्य नहीं है कि मैं तलवार चलाने के इरादे से ऐसा करूं। हाँ, वरिष्ठ भाई लिंग यून ने इस बार मार्शल नसों के 5वें स्तर को तोड़ दिया है। उसे वरिष्ठ भाई फेफान के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। तलवार के इरादे से भले ही वरिष्ठ भाई फेफान भी मार्शल नसों के 5वें स्तर पर है, मुझे डर है कि वह वरिष्ठ भाई लिंग के लिए एक मैच नहीं है। फाइनल 6 दिन बाद होगा। मैं वास्तव में इसका इंतजार कर रहा हूँ। चलो वापस चलते हैं। यह मिशन बहुत खतरनाक है। लिंग परिवार के सदस्यों का एक समूह लिंग यून का पीछा करते हुए लिंग परिवार के पास पहुंचा। मार्शल आर्ट का 5वां स्तर और तलवार के इरादे से उसने आसानी से काले दुपट्टे चोर को मार डाला जो मार्शल आर्ट के 5वें स्तर पर था। अभ्यास कक्ष में पैर मोड़कर बैठे लिंग जियाओ के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। फुलोंग पर्वत में मार्शल आर्ट शिखर के 5वें स्तर पर काले दुपट्टे चोर को मारने का लिंग यून का कार्य शीघ्र ही पूरे लिंग परिवार में फैल गया। बेशक उसके लिए यह न जानना असंभव है। ऐसा लगता है कि मुझे और अधिक मेहनत करनी होगी। शीर्ष 4 सभी शीर्ष स्तर 4 मार्शल आर्ट योद्धा हैं। कोई भी आगे निकल सकता है। एक बार मैं आगे निकल गया तो मेरी वर्तमान ताकत के साथ जीतना वास्तव में मुश्किल होगा। ये सोचकर लिंग जियो ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। वह अस्थायी रूप से अपने रिश्तेदारों के मारे जाने के दर्द को भूल गया और दर्द को ताकत में बदल दिया। मजबूत बनो, मजबूत बनना होगा। आश्चर्यजनक दबाव के तहत लिंग जियाओ का अभ्यास और भी पागलपन भरा हो गया। इस पागलपन भरे अभ्यास से स्वाभाविक रूप से भारी लाभ प्राप्त हुआ है। न्यू मो गोंग शैतानी तलवार के 100 कदम को वास्तव में जोगचेन क्षेत्र से परिवर्तन क्षेत्र में पदोन्नत किया गया है। परिवर्तन के क्षेत्र में पदोन्नत किए गए बैबू शाजियान में बहुत ही दिलचस्प परिवर्तन हुए हैं। न केवल इसकी शक्ति अधिक भयानक है और इसकी गति और भी अधिक अविश्वसनीय है, बल्कि यह वास्तव में क्यूई के साथ तलवार को नियंत्रित कर सकता है, जिससे उड़ती तलवार के प्रक्षेपवक्र में सूक्ष्म परिवर्तन हो सकते हैं। सीधी रेखा चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, जब तक प्रतिद्वंद्वी का निर्णय सटीक है और अवरोधन की तैयारी पहले से की गई है, ये पर्याप्त है। लेकिन एक बार परिवर्तन हो जाने पर प्रतिद्वंद्वी अचंभित हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से साधना की प्रक्रिया में उसकी साधना का स्तर भी धीरे धीरे सुधर रहा है और उसकी आभा में भी वृद्धि जारी है। यह विनम्रता के बिना कहा जा सकता है कि यदि वह पिछले नॉकआउट दौर में भाग लेता तो लिंग यहान को छोड़कर बाकी कोई उसका दुश्मन नहीं होता। यहाँ तक कि लिंग यहान भी उसे 10 चालों से भी कम समय में आसानी से हरा सकता है। बेशक ये तब है जब किसी और ने अपनी ताकत में सुधार नहीं किया है। उसकी वर्तमान ताकत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है।
पिछले 3 लिंग जियाओ मिलकर भी वर्तमान लिंग जियाओ जितने शक्तिशाली नहीं हैं। हालांकि वह संतुष्ट नहीं है। अभी उसके पास जो सबसे बड़ी कमी है वह है आंतरिक शक्ति, मानसिक कौशल और रक्षात्मक मार्शल आर्ट। रेड यान कुन स्पष्ट रूप से अपने सुधार के साथ तालमेल नहीं रख पाया है। हालांकि यह उसे कुछ विशेष हमले प्रभाव ला सकता है, लेकिन यह वास्तव में पर्याप्त नहीं है। उसकी मार्शल धमनियां दूसरों की तुलना में कम से कम दोगुनी चौड़ी हैं, और स्वाभाविक रूप से उसकी ताकत में सुधार करना दूसरों की तुलना में दोगुना कठिन है। इसके अलावा अभी भी एक मार्शल आत्मा है जिसे खेती करने की आवश्यकता है, और गैंग क्यूई का उपभोग करना वास्तव में भयानक है। केवल उच्च स्तरीय आंतरिक कौशल और मानसिक कौशल ही पर्याप्त नहीं है। उसकी योग्यताओं से मेल खाने के लिए शीर्ष स्तरीय आंतरिक कौशल और मानसिक कौशल होना चाहिए। जहां तक रक्षात्मक मार्शल आर्ट की बात है, तो इस बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कोई भी यह नहीं सोचेगा कि उनकी रक्षा मजबूत है। अपना सिर हिलाते हुए लिंग जियाओ अभ्यास कक्ष से बाहर चला गया। अचानक मैंने अपने दादा हॉन्की को बाहर खड़े देखा। दादाजी, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे हैं? खैर, अब से छोटा टुडू हमारे साथ रहेगा। वह बहुत खुश है। चिंता मत करो, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा, हॉन्की ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, छोटा आलू मुझसे भी अधिक दयनीय है। उसने अपने रिश्तेदारों की दुखद मौत अपनी आंखों से देखी। हालांकि लिंग जियाओ ने ली जिंगयुन को मार दिया था, फिर भी उसके दिल में नफरत अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई थी। उसे लगा कि यह कोई बुरी बात नहीं थी। जब किसी व्यक्ति में घृणा होती है तभी वह आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। एक और बात, आप ये चीज ले सकते हैं। जियाओ डोंग ने मुझे इसे आपको देने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे गलती से सड़क पर उठा लिया था। हॉन्की ने झूठ बोला और वह फटी हुई किताब जो वह हमेशा अपने साथ रखता था, लिंग जियाओ को दे दी। बेशक ये भी एक सफेद झूठ है। कुछ ऐसी बातें थीं जो वह अभी भी नहीं चाहता था कि लिंग जियाओ को पता चले। स्वर्णिम शरीर के 9 रूपांतरण। लिंग जियाओ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यद्यपि पुस्तक फटी हुई थी, फिर भी उस पर लिखा हुआ नष्ट नहीं हुआ था, और यहाँ तक कि पुस्तक का नाम भी बहुत स्पष्ट था। उन्होंने स्वर्ण शरीर के 9 रूपांतरणों के बारे में सुना था, जिसे उत्तरी हान राजवंश के एक अद्वितीय जनरल ने बनाया था, और यह एक शीर्ष रक्षात्मक मार्शल आर्ट था। ऐसा कहा जाता है कि 9वें मोड़ के बाद सक्रिय होने पर शरीर पर त्वचा सोने की तरह होगी और बचाव आश्चर्यजनक होगा। इतना ही नहीं, इस रक्षात्मक मार्शल आर्ट के हर मोड़ से आंतरिक शक्ति में सुधार हो सकता है। चाहे वह सच्ची ऊर्जा हो, गैंग ऊर्जा हो या कुछ और, जब तक आंतरिक शक्ति को बढ़ाया जाता है तब तक इसमें काफी सुधार किया जा सकता है। यदि आंतरिक शक्ति और मानसिक तरीकों को मिला दिया जाए तो सुधार की गति और भी अधिक भयानक होगी। ये रक्षात्मक मार्शल आर्ट पूरे उत्तरी हान राजवंश में प्रसिद्ध है, लेकिन ऐसा लगता है कि लिंग परिवार में कोई भी इसका अभ्यास नहीं करता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई भी इसका अभ्यास नहीं करता है। यह शाही मार्शल आर्ट है। क्या तुम्हें भी यह चाहिए? हॉन्की ने मुस्कुराते हुए पूछा। बेशक ये काम आता है, ये समय पर की गई मदद है। लिंग जियाओ ने उत्साह से कहा, दादाजी धन्यवाद। मैं पहले अभ्यास करने जा रहा हूँ। आप आराम कर सकते हैं। अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो आप कुछ बुजुर्ग लोगों को बुला सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। अब जब मेरा दर्जा ऊंचा है तो स्वाभाविक रूप से आपका दर्जा भी ऊंचा होगा। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दवाखाने के बुजुर्ग सज्जन अक्सर मुझसे बात करने आते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ। हॉन्की मुस्कुराया। यह अच्छी बात है। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि दादाजी अपनी प्रैक्टिस के कारण मैं आपको नजरअंदाज कर दूं। लिंग जियाओ मुस्कुराया और जल्दी से अभ्यास कक्ष में वापस चला गया। सामान्यतः रक्षात्मक मार्शल आर्ट के लिए अधिक समझ की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस प्रकार की मार्शल आर्ट दृढ़ता और कड़ी मेहनत पर निर्भर करती है। बेशक कुछ विशेष रक्षात्मक मार्शल आर्ट को कुछ वस्तुओं की सहायता की आवश्यकता होती है और अभ्यास की गति तेज हो जाएगी। उदाहरण के लिए गोल्डन बॉडी के 9 परिवर्तन को ही लें। इसके अभ्यास में सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात कि इसमें सोना खर्च होता है। सौभाग्य से लिंग जियो ने पहले ली जिंगयुन को मार दिया था और ली जिंगयुन की भंडारण अंगूठी से 100 से अधिक टैग सोना और सोने के आंतरिक कवच का एक टुकड़ा पाया था। ये चीजें लिंग जियाओ के लिए कुछ समय तक अभ्यास करने के लिए पर्याप्त थीं। यदि वह चांदी खत्म कर देता है तो वह उसे सोने में बदलने की योजना बनाता है, या फिर सोने के बदले में जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए फुलोंग पर्वत पर चला जाता है। गोल्डन बॉडी आर्ट के 9 रूपांतरणों
को समझना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन इसकी तुलना केवल शीर्ष आंतरिक कौशल या शीर्ष मार्शल आर्ट और शीर्ष रहस्यों से की जा सकती है। सामान्य लोगों को इसे समझने और अभ्यास में कुछ दिन या 10 दिन से भी अधिक समय लगेगा। लेकिन यह समस्या लिंग जियाओ के लिए बिल्कुल भी समस्या नहीं है। माउंटेन और रिवर मार्शल सोल की विश्लेषण और अभ्यास क्षमता वास्तव में भयानक है। विश्लेषण करते समय लिंग जियो के लिए संपूर्ण अभ्यास प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए चित्र है, और यह बिल्कुल मानक है। यदि लिंग जियो अभी भी इसे थोड़े समय में समझ नहीं सकता है, तो वह बहुत मूर्ख है। शरीर प्रशिक्षण की मार्शल आर्ट आमतौर पर समझने में आसान होती है और इसे समझना कठिन नहीं होता। लिंग जियाओ को गोल्डन बॉडी आर्ट के 9 रूपांतरणों को अच्छी तरह से समझने में केवल आधा घंटा लगा। एक बार जब आप इसे समझ लेंगे तो आगे अभ्यास करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, गोल्डन बॉडी आर्ट के 9 रूपांतरण में 9 रूपांतरण हैं। पहले 5 परिवर्तन मुख्यतः मात्रा के संचय के बारे में हैं। इसमें त्वचा और मांस की मजबूती और आंतरिक शक्ति में सुधार शामिल है। पहला मोड़ त्वचा को मजबूत करता है और आंतरिक बल में सुधार करता है। दूसरा मोड़ टेंडन्स और हड्डियों को मजबूत करता है और आंतरिक बल में सुधार करता है। तीसरा मोड़ क्यूई और रक्त को मजबूत करता है और आंतरिक बल में सुधार करता है। चौथा मोड़ आंतरिक अंगों को मजबूत करता है और आंतरिक बल में सुधार करता है। पांचवा मोड़ पूरे शरीर को मजबूत करता है। त्वचा, हड्डियां, आंतरिक अंग, क्यूई और रक्त लोहे की तरह कठोर होते हैं, तलवारों और बंदूकों के लिए अजेय होते हैं, और आंतरिक बल का सुधार भी एक अलग स्तर तक पहुंच जाएगा। यह अनुमान लगाया गया है कि यदि लिंग जियाओ 5वें मोड़ तक अभ्यास करता है, तो वह कम से कम मार्शल नस के चौथे स्तर के प्रारंभिक चरण से मार्शल नस के चौथे स्तर के मध्य चरण तक सुधार कर सकता है। ये जानबूझकर आंतरिक शक्ति का अभ्यास किए बिना है। अन्य रक्षात्मक मार्शल आर्ट की तुलना में 9 टर्न्स गोल्डन बॉडी आर्ट के स्पष्ट लाभ हैं। ये शरीर को सभी दिशाओं में मजबूत बनाता है। कुछ क्षैतिज प्रशिक्षण कुंग फू के विपरीत रक्षात्मक प्रभाव प्राप्त करने के लिए आंतरिक बल को संघनित करना आवश्यक है। 5वीं बारी के बाद इसे एक छोटी सफलता माना जाता है। छठे मोड़ में पूरे शरीर को मजबूत करने और आंतरिक बल में सुधार करने के अलावा जो अधिक भयानक है वह कि यह शरीर की ताकत में काफी सुधार कर सकता है, और इसका विशेष मार्शल आर्ट जैसे पहाड़ के पार गाय को मारना पर एक निश्चित रक्षात्मक प्रभाव भी है।